हेलो बच्चों, 1 to 1 to साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो बच्चों ऐसा है कि जब हम कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए या ऐसी कमरे में फंस जाएं कि हमारा निकलना मुश्किल हो, तो हमें जरूरत होती है एक सीक्रेट की। वो सीक्रेट की हमारी ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो ये फॉर्मूला अपना ऐसा होगा जो की तरह है, बिल्कुल की तरह। वो सीक्रेट की है कि हमें क्वेश्चन के अंदर पता लगाना होता है कि कौन सी की लगाई जाए। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास ये दो फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले, मैं इनको की फॉर्मूला मानता हूं। ठीक है, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा भी इस्तेमाल होता है पर रेयरली। तो अपने पास ये दो फॉर्मूले खास हैं, मैं इनको आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो साइन टू थीटा जो अपना है, इसको हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहां से है, इस फॉर्मूले को जानना है अगर, तो जो आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीखा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें अगर हम दोनों को सेम कर दें, मीन्स इसको ए, इसको दोनों को ए कर दें, या फिर थीटा थीटा ले लें। ठीक है, ये भी थीटा दोनों सेम कर दें, तो ये टू थीटा हो जाएगा आपका। और यहाँ से ध्यान से देखें कि सब ये थीटा थीटा हो जाएगा सब, तो ये भी सेम और ये भी सेम, दोनों ऐड होकर ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले से ही आया हुआ है आपका ये। ओके, अब ध्यान रखना कि इसको tan के टर्म में, अभी कभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो tan के टर्म में दिख रहा हो, तो आपको इस्तेमाल करना है टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि tan के टर्म में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अच्छा, और सबसे वीआईपी जो अपना की है वो क्या है, वो और देख लेते हैं। सबसे वीआईपी अपना जो की फॉर्मूला है वो है cos 2 थीटा। ठीक है, जो कि पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करें, तो एक पहला फॉर्मूला मिलेगा हमें, जो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इस्तेमाल करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दो फॉर्मूले हमें यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, यही दोनों की फॉर्मूले हैं सबसे वीआईपी वाले। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि इसके तीन फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले दिख रहे हैं। तो ध्यान रखना कि जैसे किसी क्वेश्चन में, सपोज दैट मैं यहाँ क्वेश्चन दे दूं कि कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूले आ गए, सब टू वाले ही फॉर्मूले हैं। इस केस में कौन सा फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करूँ, देखो, जब कॉस के आगे क्या है, यहाँ प्लस है, तो प्लस के लिए आपको नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और यहाँ देखिए कॉस टू अल्फा, यानी यहाँ माइनस लिखा हुआ है, उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, माइनस वाला, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये समझने के लिए है कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कॉस के आगे ये है प्लस, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना, और अगर माइनस दिख रहा है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। आसानी से क्वेश्चन ब्रेक होता है। कैसे होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कॉस, मान लेते हैं ये सीधा दे रखा है 1 प्लस कॉस टू थीटा दे रखा है। अगर यहाँ आगे प्लस है तो अगर इस्तेमाल करें तो 1 प्लस प्लस वाला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें 1 कैंसिल होगा तो सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है ऐसे करते। अगर मान लेते हैं यहीं पे लिखा होता 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो हम माइनस वाला इस्तेमाल करते, यानी ऊपर वाला इस्तेमाल करते। तो 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये माइनस अंदर जाता, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो ये की फॉर्मूले जाएंगे। देखिए यहीं से हाफ एंगल वाले फॉर्मूले भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, सबको 2 से, तो देखिए ये हाफ हो गया, अब ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, यहाँ भी हाफ हो जाएगा, यहाँ भी हाफ हो जाएगा। मीन्स सारे फॉर्मूले क्या होंगे, हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो आपका कॉस थीटा है सिंपली वो क्या होगा, हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जो थीटा था वो थीटा बाई 2 हो जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, उस हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना, और tan के टर्म में भी ध्यान रखना है कि यही तीन फॉर्मूले, जैसे अपने ये फॉर्मूले हो गए, ये हो गए। tan टू थीटा होता है 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही tan के टर्म में अगर हम देखें, tan के टर्म में, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है कि साइन टू थीटा tan के टर्म में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। और cos टू थीटा जो होता है वो tan के टर्म में, देखो इसका तीन फॉर्मूला हो रहा है cos टू थीटा का, tan, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये हो गया अपना
tan के टर्म में cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो 3-4 फॉर्मूले इसके हो गए। और अपना tan 2 थीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये तो आपको देख लिया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये tan के टर्म में फॉर्मूला बना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अपने ये फॉर्मूले हो गए ये तीनों खास फॉर्मूले हो गए। अब यहीं से हाफ एंगल वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, हाफ एंगल बना सकते हो, वहां से निकाल सकते हो। ये सारे फॉर्मूले वहीं से निकलेंगे जब उसको हाफ कर लोगे तब। ठीक है, यानी कि जो अपना फॉर्मूला था बेसिक सा, जिससे फॉर्मूला आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा? ठीक है, साइन स्क्वायर के टर्म में। सबसे पहले आप cos 2 थीटा से देखो, cos 2 थीटा से जनरेट हुआ, यानी साइन स्क्वायर कभी आपको रखना है cos के टर्म में, तो ये रख सकते हो। बेसिकली ये सब कहाँ इस्तेमाल होने वाला है? आप 11th क्लास में पहुंच चुके हैं, तो आपका जो एक नया सब्जेक्ट आपके साथ इंट्रोड्यूस होने वाला है वो है कैलकुलस। तो जो कैलकुलस है, कैलकुलस में जो अपने की फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और मैं बता रहा हूँ कैसे इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अपने जो ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले, थोड़ा उसको भी समझ लेना जरूरी है। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो अपने जो क्लास 9th वाले बच्चे हैं जो 10th में गए हुए हैं, उनके लिए हमारे प्रतीक सर लेके आए हुए हैं एस बोर्ड ICC कंप्यूटर। ठीक है, जो कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी चल रहा है 1490 का है। आप लोग इसमें आ जाएं और मस्त कंप्यूटर से रिलेटेड सारी क्वेरीज जो आपकी हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से हमारे प्रतीक शर्मा सर। तो उसके अलावा जो अपने ट्रिपल एंगल वाले जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा फोकस करके रखना है यहाँ पे। ट्रिपल एंगल वाले मतलब कि अभी हमने देख लिया, एक सिंपल था अपना। ठीक है, और उसके बाद में एक हमने देखा a+b जो कि नॉर्मल था फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि a और b को सेम कर दिया, तो ये sin 2a यानी sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया था, जो कि था 2 sin थीटा, या a है तो a चलेगा, और cos a, एक ये फॉर्मूला बन गया था। ऐसे अगर इसको हम ट्रिपल एंगल कर दें तो sin ये हो सकता है 2a + a, है ना, तो ये बन जाएगा अपना sin 3a। तो देखो अब इसका फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं आप चाहें तो, इसका फॉर्मूला यहाँ से बड़े आराम से बन जाएगा। ये इसको ओपन कर देंगे, वही sin a+b, अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो sin a+b के फॉर्मूले को ओपन करके आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो ऐसे याद कर लो, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस। देखो यहाँ पे sin 3 थीटा और 4 sin क्यूब थीटा है, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर दो cos 3 थीटा में। ठीक है, मतलब जो 4 वाला टर्म आगे आ जाएगा और sin वाला टर्म उधर चला जाएगा, मतलब कि यहाँ cos क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा कर देना इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है, तो साइन हमेशा पहला टर्म है तो सीधा चलेगा, और cos उसके बाद आता है तो उसको उल्टा ऐसे समझ लेना। तो इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर लेना। वही tan 3 थीटा की बात करें हम, तो 3 tan थीटा और tan क्यूब थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चन में आप देखते ही सीधे आप पुट कर देना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक मस्त फंडा यही होता है कि फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व होता है। तो मैं बात करता है कैलकुलस कैसे इंट्रोड्यूस होने वाली है, तो इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। देखो जैसे मान लो आपसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है, या साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ये जब पूछेगा तो आप कैसे इस्तेमाल करो, या क्यूब का पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करो, की फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो जैसे हम देखें यहाँ पे cos 2 थीटा हम समझ चुके हैं क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन निकल आएगा, कैसे, इसको साइड भेज लेते हैं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, इक्वल्स टू कॉस उधर चला जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 डिवाइड कर दो जाकर के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 जाकर डिवाइड हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। मतलब अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछे चाहे डिफरेंशिएशन पूछेगा, ठीक है, ये आप देखोगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही इंट्रो लेकर के देख लो ताकि आगे दिक्कत ना आए। वहीं अगर cos स्क्वायर थीटा बोलता, cos स्क्वायर थीटा का आपका पूछता, जैसे यहाँ क्यूब का पूछता अगर, तो हम वहाँ पे 3 वाले में चले जाते हैं। जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 a कह ले, वो था 3 साइन थीटा या a माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, या फिर a, मतलब जो यहाँ पे चलेगा आप वो चला दीजिएगा, a है तो a, थीटा है तो थीटा। ओके, अब यहाँ से देखो क्यूब निकालना होगा तो इसको इस साइड भेजेंगे। ठीक है, इस साइड भेज लें, तो वहाँ पे देखो वो नेगेटिव में है, पूरा टर्म आ गया, पॉजिटिव हो जाएगा 4 साइन क्यूब a इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 साइन a माइनस 3 साइन 3a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से 4 जाकर डिवाइड कर दो, तो देखो साइन क्यूब a आ गया आपका, जो कि हो जाएगा 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन 4। तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको की फॉर्मूले समझिए। अगर आपके ये फॉर्मूले रेडी हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कहीं फंसने वाले नहीं हैं, आराम से कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं, ये फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। और जो बच्चे हमारे 12th में जा चुके हैं, 11th में जा चुके हैं, जिनको कंप्यूटर की
क्लास लेनी है कंप्यूटर में, अपनी चीज़ें, अपने जो डाउट्स हैं उनको ओके करना है, एकदम मस्त तरीके से पढ़ना है, वो आ सकते हैं एक्सपर्ट ऑफ ISC कंप्यूटर बाय प्रतीक शर्मा सर, जिन्होंने अर्ली बर्ड डिस्काउंट कर रखा है 990। ठीक है, आकर के इसमें आप सब्सक्रिप्शन लें और मस्त आगे पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर दिए कि ये अपने की फॉर्मूले थे। ठीक है, tan के टर्म में हमने बता दिया। ठीक है, ये की फॉर्मूले हैं, इन चीज़ को ध्यान रखना, बार बार मैं की फॉर्मूला या की वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट मीन्स वाकई में ये की फॉर्मूले हैं, और आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा, आप समझते जाओगे वाकई में ये की फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अब तक आप लगे रहे, जुड़े रहे, सीखते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बची कुछ चीज़ें हैं या जो सारी चीज़ें हैं वो हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू।